नागर्ज और भगवान शिव नागराज की श्रद्धा की पहली झलक। काफी समय पहले की बात है, जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष शांति के बजाय सिर्फ युद्ध और आतंक का कारण बनता था। उस समय एक छोटे से गांव के पास एक घने जंगल में एक विशाल नागराज का वास था। उसका नाम था तनुज और वह अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान था। उसकी त्वचा सोने जैसी चमकती थी और उसकी आंखों में गहरी नीलिमा थी, जो उसकी शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक थी। तनुज का संपूर्ण संसार जंगल के घने वृक्षों, रहस्यमय नदियों और अज्ञेय पहाड़ियों के बीच फैला हुआ था, जहां उसे कोई भी जीवन परिचय नहीं था, बस प्रकृति की संगीनी एकाकीता। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। नागर्ज का अपने अस्तित्व पर गहरा विश्वास था। वह मानता था कि वह इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है, लेकिन उसकी आस्था और श्रद्धा कहीं और जड़ित थी। तनुज ने बचपन से ही सुना था कि भगवान शिव ही उस अनंत शक्ति के स्रोत हैं, जो इस संसार को बनाए रखती है। शिव का स्वरूप, उनका तांडव और उनके निराकार रूप में समाहित सच्चाई ने नागराज के दिल में एक गहरी श्रद्धा का जन्म दिया। नागर्ज का जीवन एक मठ का सा था, लेकिन उसकी सोच हमेशा उच्चतम थी। वह हर दिन जंगल में ध्यान करता और प्राकृतिक शक्तियों को समझने की कोशिश करता। उसकी सोच में भगवान शिव का अनंत रूप था। उसे लगता था कि शिव के बिना यह सृष्टि अधूरी है और शिव का रहस्य केवल उस पर विश्वास करने वालों के लिए खुलता है। एक दिन की बात है, जब तनुज जंगल में ध्यान कर रहा था, तो उसे आकाश से एक अजीब सी ऊर्जा का आभास हुआ। यह एक दिव्य आभा थी, जो धीरे धीरे उसके चारों ओर फैलने लगी। यह भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत था और तनुज ने यह महसूस किया कि भगवान शिव उसे अपनी यात्रा पर ले जाने के लिए बुला रहे हैं। वह न केवल भगवान शिव के दर्शन के लिए तैयार था, बल्कि वह यह भी चाहता था कि उसकी भक्ति एक रूप ले और वह अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करे। उसने सोचा, यह यात्रा मुझे अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाएगी। मुझे भगवान शिव की पूजा में गहराई से रत होना होगा। तनुज की यात्रा शुरू होने वाली थी। वह जंगल में भगवान शिव की भक्ति करने के लिए समर्पित था, लेकिन अब उसे एक नई चुनौती का सामना करना था, अपनी श्रद्धा को सही दिशा में ले जाना। भगवान शिव का मार्ग कठिन था, लेकिन वह जानते थे कि केवल एक सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही उन्हें सही मार्ग पर ले जाएगी। वह तय करता है कि अब वह भगवान शिव के पास जाकर उनसे अपनी आस्था का प्रमाण देगा। वह जानता था कि यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन भगवान शिव की महिमा में विश्वास रखने वाला हर जीव हमेशा विजय होता है। तनुज के मन में यह विचार आया कि वह एक लंबी यात्रा पर निकलेगा और भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करेगा। उसने अपनी यात्रा की तैयारी की और एक दिन सुबह सुबह, जब आकाश में हल्का सा धुंधलका था, वह जंगल से बाहर निकल पड़ा। उसकी राह भगवान शिव के परम धाम की ओर थी, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता था और वहां तक पहुंचने की यात्रा बहुत ही कठिन थी। रास्ते में कई कष्ट और परीक्षा उसे मिलनी थी, लेकिन तनुज का मन दृढ़ था। उसकी आंखों में भगवान शिव के दर्शन का सपना था। यात्रा के पहले दिन ही तनुज को तीव्र सर्दी और भूख का सामना करना पड़ा। वह कई किलोमीटर तक चलता रहा, लेकिन कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने का उसका इरादा मजबूत था। वह एक नए संसार की खोज में था, एक ऐसे संसार की जहां केवल भगवान शिव का रूप दिखे। उसे विश्वास था कि भगवान शिव की भक्ति में कोई भी कष्ट हल्का हो सकता है और उसकी शक्ति उसके साथ हमेशा रहेगी। रात के अंधेरे में, जब जंगल का हर कोना सन्नाटे से भर गया था, तनुज ने भगवान शिव का जाप शुरू किया।
उसके होठों से नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। उस दिन की रात उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि उसे पहली बार अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसकी यात्रा सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा की यात्रा थी, जो भगवान शिव के साथ एक होने की ओर बढ़ रही थी। सहसा उसकी यात्रा में एक नई दिशा का एहसास हुआ। उसे अब यह स्पष्ट हो गया कि यह सिर्फ भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है, जिसमें आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर मिटता है। तनुज का दिल अब हर पल भगवान शिव के समीप होने का अनुभव कर रहा था। उसने सोचा, भगवान शिव ही वह शक्ति हैं, जो आत्मा को शुद्ध करती है और उसे अपने वास्तविक रूप से परिचित कराती है। इसी प्रकार तनुज की भक्ति यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी और उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। कठिन यात्रा और भक्ति का विस्तार। तनुज की यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उसने कैलाश पर्वत की ओर निकलने के बाद खुद को एक नई शक्ति से परिपूर्ण महसूस किया था। भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा और भक्ति अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके भीतर एक गहरी तपस्या और आत्मा का जुड़ाव भी महसूस हो रहा था। यात्रा के पहले कुछ दिन तो ठीक ठाक गए, लेकिन जैसे जैसे वह जंगलों और पहाड़ों की कठिन राहों पर बढ़ता गया, कठिनाइयां भी बढ़ती गईं। तनुज को न केवल शारीरिक थकान का सामना करना पड़ा, बल्कि मानसिक और आत्मिक संकट भी घेरने लगे। रास्ते में भयंकर तूफान आए, बर्फीली हवाएं उसके रास्ते को और भी कठिन बना देती थीं, लेकिन तनुज ने एक पल भी हार मानने का नाम नहीं लिया। भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास उसे और मजबूत कर रहा था। कभी वह भूखा रहता, कभी प्यासा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। उसने सोचा, यह यात्रा भले ही कठिन हो, लेकिन भगवान शिव का आशीर्वाद मुझे कभी हारने नहीं देगा। एक दिन जब वह एक घने जंगल से गुजर रहा था, उसे रास्ते में एक तपस्वी बाबा मिले। वे बड़े ही सरल और शांत स्वभाव के थे। तनुज ने उनका सम्मान किया और उनसे भगवान शिव के बारे में कुछ सीखने की इच्छा जताई। तपस्वी बाबा ने उसे देखा और बोले, तुम्हें भगवान शिव तक पहुंचने के लिए केवल बाहरी रास्तों से नहीं, बल्कि आंतरिक मार्ग से भी गुजरना होगा। इस यात्रा में जितनी कठिनाइयां हैं, उतनी ही आंतरिक शक्ति का भी विकास होगा। यह भक्ति की यात्रा है, जिसमें तुम्हें केवल शिव के रूप में बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर भी शिव को देखना होगा। बाबा की बातें तनुज के दिल में गहरी बस गईं। अब उसे यह एहसास हुआ कि भगवान शिव की भक्ति केवल बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की यात्रा है। भगवान शिव के दर्शन, उनकी महिमा को समझने के लिए उसे अपनी आत्मा में ही एक गहरे रूप से उतरना होगा। वह लगातार बाबा के आशीर्वाद के बाद अपने मन और शरीर को शुद्ध करता गया। वह आत्मसंयम, प्रार्थना और साधना में खो गया। हर दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हुए वह अपनी मनःस्थिति को शांत करने का प्रयास करता। वह यह जान चुका था कि भगवान शिव की कृपा तभी प्राप्त होगी जब उसका मन पूरी तरह से समर्पित होगा, बिना किसी द्वंद्व और झगड़े के। एक दिन जब वह एक ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ रहा था, उसे एक विचित्र आवाज सुनाई दी। यह कोई इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि एक गहरी गूंज जैसी थी जो पर्वतों की गुफाओं से निकलकर आ रही थी। वह रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। तभी उसने सुनी आवाज में कहा, नागर्ज, तुम्हारी भक्ति को मैं देख रहा हूं, लेकिन क्या तुम उस अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो? तुम्हें अपनी भक्ति का अंतिम प्रमाण देना होगा। तनुज ने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह चुपचाप गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा के भीतर अंधकार था, लेकिन उसे वहां एक दिव्य प्रकाश का आभास हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे किसी उच्च शक्ति ने उसे वहां बुलाया है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा
और गुफा के अंत में एक विशाल शिवलिंग दिखाई दिया जो स्वर्णिम आभा से चमक रहा था। तनुज ने श्रद्धापूर्वक उस शिवलिंग को देखा और कहा, हे शिव, मैं आपका अद्वितीय भक्त हूँ। मेरे मन में आपसे मिलने की अगाध इच्छा है और मैं आपको अपना समर्पण देना चाहता हूँ। वहीं गुफा के अंदर से एक विशाल आकाशीय ध्वनि गूंज उठी और भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ। शिवजी के कांधों पर चंद्रमा, गले में सर्प और उनके माथे पर त्रिशूल था। उनका रूप भयभीत करने के बजाय एक शांति और विशालता का प्रतीक था। भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरे पास आने के लिए कठिन यात्रा की है, लेकिन अब तुम्हारी वास्तविक परीक्षा शुरू होगी। तनुज ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और उनकी महिमा में खो गया। भगवान शिव ने फिर कहा, तुमने जिस श्रद्धा और समर्पण के साथ इस यात्रा को किया है वह प्रशंसा योग्य है। लेकिन भक्ति का असली रूप तब दिखता है जब व्यक्ति संसार के कष्टों को सहते हुए भी अपने मन की शांति और प्रेम को बनाए रखता है। तभी भगवान शिव ने एक प्रश्न पूछा, क्या तुम अपने इस शरीर और आत्मा के साथ इस मार्ग पर चलने को तैयार हो जहां न कोई सुख है, न कोई आराम और न ही कोई बाहरी पुरस्कार? तनुज ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे शिव, मैं हर कष्ट को सहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपकी भक्ति के बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। भगवान शिव ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारा मार्ग कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे दिल से भक्ति करता है वह हर परिस्थिति में मेरे साथ होता है। तुम्हारी भक्ति अब और अधिक गहरी हो जाएगी और तुम्हारा अस्तित्व शिव के साथ एकाकार होगा। तत्पश्चात भगवान शिव के दिव्य रूप ने उसे आशीर्वाद दिया और गुफा से बाहर निकलने का मार्ग दिखाया। तनुज ने एक बार फिर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और उसकी यात्रा जारी रखी। अब उसकी भक्ति का स्वरूप और भी गहरा हो गया था और उसकी आत्मा शिव के साथ जुड़ने के लिए तैयार थी। भक्ति का गहरा अनुभव और आत्मा का मिलन। भगवान शिव के आशीर्वाद से अब तनुज की यात्रा एक नए मोड़ पर आ गई थी। शिवलिंग के दर्शन और शिव के दिव्य रूप के सामने सर झुकाने के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह न केवल भगवान शिव के दर्शन की ओर बढ़ रहा था, बल्कि वह अपने भीतर एक ऐसी शांति और संतुलन महसूस कर रहा था जो उसने पहले कभी नहीं अनुभव किया था। उसकी भक्ति अब केवल बाहरी साधना तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके मन और आत्मा की गहराई तक समाहित हो चुकी थी। गुफा से बाहर निकलते हुए तनुज के मन में भगवान शिव के शब्द गूंज रहे थे, जो व्यक्ति सच्चे दिल से भक्ति करता है वह हर परिस्थिति में मेरे साथ होता है। इन शब्दों ने उसे एक नई दिशा दी। अब उसे यह समझ में आ गया था कि भक्ति का सबसे गहरा रूप तब होता है जब व्यक्ति अपने हर अनुभव, हर संघर्ष और हर कष्ट को भगवान शिव की इच्छा और मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करता है। उसकी यात्रा अब और कठिन हो गई थी। कैलाश पर्वत की ऊंचाई और ठंडक ने उसकी शारीरिक क्षमता को और अधिक चुनौती दी, लेकिन तनुज ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि शिव की भक्ति में कोई भी कष्ट छोटा नहीं होता। वह हर दिन इस यात्रा को अपने जीवन का उद्देश्य मानकर और भी निष्ठा से चलता गया। यात्रा के दौरान उसे कई बार जंगलों के भयानक जानवरों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वह एक घने जंगल में गुजर रहा था, उसे एक विशाल बाघ का सामना हुआ। बाघ उसकी ओर बढ़ता हुआ आया और तनुज को देखा। तनुज ने एक पल के लिए डर महसूस किया, लेकिन फिर भगवान शिव के आशीर्वाद और शब्दों को याद करते हुए उसने ठान लिया कि वह बाघ से डरने वाला नहीं है। वह शांत मन से खड़ा हो गया और भगवान शिव का मंत्र नमः शिवाय जाप करने लगा। उसके मन में विश्वास था कि भगवान शिव की शक्ति उसे हर संकट से पार कराएगी। अचानक बाघ का आक्रामक रवैया बदल गया और वह शांत हो गया। बाघ ने तनुज के सामने सिर झुका दिया
और फिर उसे बिना कोई आक्रमण किए जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। यह घटना तनुज के विश्वास को और भी दृढ़ कर गई और उसने महसूस किया कि भगवान शिव की भक्ति में न केवल शारीरिक संकटों का सामना किया जा सकता है, बल्कि आत्मिक संकट भी हल हो सकते हैं। एक और कठिन दिन आया जब तनुज एक पहाड़ी के शिखर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह थक चुका था और शरीर में शक्ति का अभाव हो रहा था। उसके कदम लड़खड़ाने लगे, लेकिन उसने एक पल के लिए भी हार मानने का नाम नहीं लिया। तभी उसने अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति महसूस की। यह शक्ति भगवान शिव की कृपा से उत्पन्न हो रही थी। जैसे ही उसने नमः शिवाय का जाप किया, उसे अपनी सारी थकान गायब होती हुई महसूस हुई। उसे लगा जैसे भगवान शिव की शक्ति ने उसे नया जीवन दे दिया हो। उसने बिना रुके चढ़ाई पूरी की और पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर भगवान शिव को धन्यवाद दिया। इस प्रकार तनुज की भक्ति और शक्ति बढ़ती चली गई। अब वह न केवल बाहरी कठिनाइयों का सामना कर रहा था, बल्कि उसकी आत्मा भी भीतर से शुद्ध हो रही थी। वह समझ चुका था कि भगवान शिव की भक्ति का असली उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण है। वह जानता था कि जब तक वह अपने भीतर के द्वंद्वों और इच्छाओं को शांत नहीं करेगा, तब तक उसे शिव के असली रूप का अनुभव नहीं हो सकता। अब तनुज कैलाश पर्वत के बहुत पास पहुंच चुका था, लेकिन रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था। बर्फ से ढकी चट्टानों पर चढ़ना अब उसकी रोज की चुनौती बन चुकी थी। एक दिन वह एक बर्फीले गले में फंस गया और उसका शरीर जमने लगा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे होश खोने का डर होने लगा। लेकिन ठीक उसी वक्त उसे एक आकाशीय ध्वनि सुनाई दी। यह वही दिव्य ध्वनि थी जो उसने गुफा में सुनी थी। वह ध्वनि फिर से गूंजने लगी और उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। वह आवाज भगवान शिव की थी। भगवान शिव ने कहा, जो सच्चे दिल से मुझे बुलाता है, मैं हमेशा उसके साथ होता हूँ। तुम्हारी भक्ति और संघर्ष ने तुम्हें मेरी कृपा के योग्य बना दिया है। उठो, तुम मेरे पास पहुंचने के बहुत करीब हो। भगवान शिव के इन शब्दों ने तनुज को नई ताकत दी। उसने एक आखिरी बार अपने शरीर को पूरी तरह से जगाया और पर्वत के शिखर की ओर बढ़ने लगा। उसके शरीर में शक्ति का संचार हो चुका था। वह अब आत्मिक रूप से भी तैयार था। आखिरकार तनुज कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंच गया। यह वही पर्वत था जहां भगवान शिव का अद्वितीय वास था। तनुज ने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान शिव के चरणों में अपना सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू कृतज्ञता और प्रेम के थे। भगवान शिव ने उसे गले से लगा लिया और उसकी भक्ति को स्वीकार किया। भगवान शिव ने कहा, तनुज, तुमने जो यात्रा की है वह केवल भौतिक नहीं थी। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें आत्मा की गहराई में उतरने का अवसर दिया। अब तुम्हारी आत्मा मेरे साथ एकाकार हो चुकी है। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति और मेरी शांति है। उस दिन के बाद तनुज का जीवन बदल गया। वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के सेवक के रूप में रहने लगा। उसकी भक्ति अब पूर्ण रूप से भगवान शिव के साथ एकाकार हो चुकी थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा केवल भौतिक रूप से खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उसकी आत्मा अब परम सत्य और दिव्यता के साथ जुड़ चुकी थी। कैलाश पर्वत पर नया जीवन और दिव्य अनुभूति। तनुज की यात्रा का सबसे महान मोड़ अब आ चुका था। भगवान शिव के दर्शन के बाद वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने के लिए पूरी तरह समर्पित हो गया था। वह अब किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं रहा था, बल्कि भगवान शिव के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करने वाला भक्त बन चुका था। भगवान शिव ने उसे अपने शरण में लिया और तनुज की भक्ति को पूरे ब्रह्मांड के सामने उदाहरण के रूप में रखा। कैलाश पर्वत पर उसका नया जीवन शुरू हो चुका था।
भगवान शिव ने उसे पर्वत के एक विशेष स्थान पर निवास दिया, जो न केवल प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ था, बल्कि उसमें एक आध्यात्मिक ऊर्जा भी व्याप्त थी। यहाँ की हवा, यहाँ की ध्वनियाँ और यहाँ की शांति, सब कुछ तनुज के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद के रूप में प्रतीत होता था। वह रोज भगवान शिव के पास जाता और उनकी पूजा करता। भगवान शिव के साथ बिताए गए हर पल के दौरान उसे एक नई शांति और दिव्यता का एहसास होता। वह समझने लगा कि भगवान शिव का असली रूप अनंत है और वह रूप केवल भक्ति के माध्यम से ही महसूस किया जा सकता है। भगवान शिव ने तनुज को न केवल अपनी भक्ति का सही मार्ग बताया, बल्कि उसे जीवन के गहरे रहस्यों का भी ज्ञान दिया। वे उसे बताते कि जो ब्रह्मांड में दिखाई देता है वह केवल सतह का रूप है, जबकि असली सत्य उसे आंतरिक दृष्टि से ही देखा जा सकता है। भगवान शिव के साथ अपनी भक्ति के नए अनुभवों में तनुज ने यह महसूस किया कि भक्ति का मार्ग एक निरंतर शुद्धता की प्रक्रिया है, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के गहरे अंधकार से उबारते हुए उस परम शक्ति के प्रकाश में आत्मसमर्पण करना होता है। हर दिन तनुज भगवान शिव की पूजा करता और उनके साथ दिव्य संवाद करता। शिवजी ने उसे यह सिखाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी यात्रा आत्मा की शुद्धता की होती है। उनके अनुसार सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आंतरिक अवस्था में होती है। भगवान शिव ने उसे यह भी बताया कि एक भक्त का वास्तविक उद्देश्य केवल आत्म साक्षात्कार है, जो भगवान के साथ एकाकार होकर ही संभव हो सकता है। एक दिन भगवान शिव ने तनुज से कहा, तनुज, तुमने जो यात्रा की है वह बहुत कठिन थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो। अब तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी भक्ति का प्रसार करना है। तुम्हें इस संसार में मेरे संदेश को फैलाना होगा, ताकि लोग यह समझ सकें कि शिव के प्रति सच्ची भक्ति में ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य छिपा है। तनुज को यह सुनकर खुशी और गर्व महसूस हुआ। उसने भगवान शिव के आदेश को स्वीकार किया और तय किया कि वह कैलाश पर्वत से बाहर जाकर दुनिया भर में भगवान शिव की भक्ति का प्रचार करेगा। लेकिन भगवान शिव ने कहा, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें और भी गहरी भक्ति प्राप्त करनी है। यह सुनकर तनुज और अधिक समर्पित हो गया। भगवान शिव ने उसे एक दिन अपना दिव्य त्रिशूल दिया और कहा, यह त्रिशूल तुम्हारे साथ होगा। जब भी तुम्हें किसी संकट का सामना करना पड़े, यह त्रिशूल तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन याद रखना, यह केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। तुम्हारी सच्ची ताकत तुम्हारे भीतर है। भगवान शिव के इस आशीर्वाद के बाद तनुज ने कैलाश पर्वत छोड़ने का मन बना लिया। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम जहां भी जाओगे मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। लेकिन तुम हमेशा याद रखना कि सच्ची भक्ति कभी खत्म नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति जीवन भर चलने वाली यात्रा है और तुम्हें हमेशा इस यात्रा में आगे बढ़ते रहना है। एक दिन तनुज कैलाश पर्वत से बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ। वह जानता था कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। वह अब केवल भगवान शिव के भक्त नहीं, बल्कि उनकी शरण में रहने वाला एक समर्पित साधक बन चुका था। उसने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और पर्वत से नीचे उतरने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उसे अब यह एहसास हो गया था कि भक्ति का असली उद्देश्य केवल शिव के साथ आत्म साक्षात्कार नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों तक भगवान शिव का संदेश पहुंचाना है, जो जीवन के संघर्षों में उलझे हुए हैं और जिन्हें सत्य और शांति की आवश्यकता है। पर्वत की तलहटी में पहुंचते ही तनुज ने अपनी यात्रा का अगला चरण शुरू किया। उसने अपने विचारों और विश्वासों के माध्यम से भगवान शिव के संदेश को फैलाने का काम शुरू किया। वह लोगों को बताता कि शिव की भक्ति केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जो व्यक्ति को आत्मा के गहरे स्तर पर शुद्ध करती है।
तनुज की यात्रा अब केवल कैलाश पर्वत से बाहर की दुनिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने एक नई धारा का निर्माण किया। उसका जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था और उसकी भक्ति का संदेश लोगों के दिलों में घर कर गया। उसे महसूस हुआ कि जब तक उसकी आत्मा शिव के साथ एकाकार रहेगी, तब तक उसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से तनुज ने समझ लिया कि भक्ति केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में भगवान शिव का आदान प्रदान और आत्मसमर्पण है। उसने यह भी समझा कि सच्ची भक्ति वही है जो भगवान शिव के मार्ग पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ चले, और वह पूरी दुनिया में यही संदेश फैलाने के लिए तत्पर था। भक्ति का प्रसार और आत्मा की शांति। तनुज की यात्रा ने अब एक नया मोड़ लिया था। वह अब केवल कैलाश पर्वत पर रहने वाला एक साधक नहीं, बल्कि भगवान शिव के संदेश का प्रचारक बन चुका था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसने अपनी भक्ति को न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाने का निर्णय लिया था। उसकी यात्रा अब केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी अधिक गहरी हो गई थी। जब तनुज ने कैलाश पर्वत छोड़ने का निर्णय लिया, तो उसकी दिल में भगवान शिव के संदेश को फैलाने का एक गहरा उद्देश्य था। उसे अब यह स्पष्ट समझ में आ गया था कि शिव की भक्ति केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रास्ता है जो संसार के हर व्यक्ति को शांति, सुख और संतुलन की ओर ले जाता है। तनुज ने सोचा, अब तक मैंने अपनी यात्रा में जो कुछ भी सीखा है, वह केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है। उसने तय किया कि वह पूरे भारत में यात्रा करेगा, गांव-गांव, शहर-शहर और हर स्थान पर भगवान शिव की महिमा और उनकी भक्ति का संदेश फैलाएगा। वह जानता था कि हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां और कष्ट होते हैं, लेकिन भगवान शिव की भक्ति और शरण में आने से वह कष्ट समाप्त हो सकते हैं और जीवन में शांति आ सकती है। तनुज ने अपनी यात्रा शुरू की। वह पहले हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां की जनता गरीब और मेहनती थी, लेकिन वे जीवन में संतुलन और शांति की तलाश में थे। तनुज ने उन्हें भगवान शिव के बारे में बताया। उसने बताया कि भगवान शिव जीवन के हर पहलू में संतुलन का प्रतीक हैं। भगवान शिव का त्रिशूल न केवल अस्तित्व के 3 रूपों रज, तम और सत्व का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कष्टों का सामना करने का रास्ता भी दिखाता है। तनुज ने उन्हें बताया, भगवान शिव ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में सच्ची भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है। यह हमारी आंतरिक शांति, आस्था और आत्मनिर्भरता का रास्ता है। जब हम शिव के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता का एहसास होता है। यह शक्ति हमें किसी भी संकट से उबार सकती है। गांव के लोग तनुज की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने भगवान शिव की भक्ति को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उन्होंने हर सुबह शिव की पूजा शुरू की और दिन भर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहे। धीरे धीरे गांव में शांति और संतुलन का माहौल बनता चला गया। गांव के लोग तनुज के प्रति आभारी थे और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वह इसी प्रकार और जगहों पर भगवान शिव का संदेश फैलाता रहे। तनुज की यात्रा अब और विस्तृत हो गई। वह उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों पर पहुंचा। हर जगह वह भगवान शिव की भक्ति और उनके जीवन के संदेश को फैलाता गया। उसने न केवल धार्मिक स्थलों पर लोगों से मुलाकात की, बल्कि गांवों और छोटे छोटे शहरों में जाकर लोगों को भगवान शिव के बारे में बताया। एक दिन वह काशी, वाराणसी पहुंचा, जो भगवान शिव का प्रमुख स्थल था। यहाँ का माहौल ही कुछ अलग था। गंगा के किनारे की अद्वितीय शांति, मंदिरों की भव्यता और शिव के भक्तों का समुद्र। तनुज ने काशी में भी भगवान शिव की भक्ति के महत्व पर लोगों से बातचीत की और उन्हें यह बताया कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि वे जीवन के हर पहलू के प्रतीक हैं।
काशी में एक विशेष अवसर आया जब वह भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने गया। वहां उसने देखा कि भक्तों की बड़ी भीड़ लगी थी, लेकिन वे सभी भगवान शिव से केवल भौतिक इच्छाएं ही मांग रहे थे। तनुज ने एक संकल्प लिया कि वह इस बार भगवान शिव से केवल एक ही चीज मांगेगा, भगवान मुझे आपकी भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाइए। उसने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा अर्चना की और भगवान शिव से आशीर्वाद लिया। भगवान शिव की कृपा से तनुज के भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी आत्मा को एक ऐसी दिव्यता का एहसास हुआ जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। काशी में उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु बाबा से हुई जो स्वयं भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने तनुज से कहा, तुमने अपनी भक्ति का जो मार्ग चुना है वह सही है, लेकिन याद रखना भक्ति केवल तब पूर्ण होती है जब हम खुद को भगवान शिव के आंतरिक रूप में देखना शुरू करते हैं। भगवान शिव केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी निवास करते हैं। जब तक हम स्वयं के अंदर शिव का अनुभव नहीं करते तब तक हमारी भक्ति अधूरी रहती है। यह बात तनुज के दिल में घर कर गई। उसने महसूस किया कि भगवान शिव की भक्ति का असली रूप केवल बाहरी पूजा या आचार व्यवहार से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में भगवान शिव के रूप का अनुभव करने से मिलता है। यही भक्ति का उच्चतम स्तर है। तनुज ने अब अपनी यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझ लिया था। वह जानता था कि भगवान शिव का वास्तविक रूप केवल भक्ति के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है और उसकी यात्रा केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपनी आत्मा के भीतर भी जारी रहेगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से तनुज ने अपनी भक्ति का प्रसार जारी रखा। उसकी यात्रा अब पूरी दुनिया में शिव के प्रेम और शांति के संदेश को फैलाने का माध्यम बन चुकी थी। वह जानता था कि भगवान शिव का आशीर्वाद और उनका संदेश पूरी मानवता के लिए है और उसका उद्देश्य हर व्यक्ति को इस दिव्य अनुभव से परिचित कराना है। भक्ति का सर्वोच्च रूप और दिव्य संलाप। तनुज की यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। उसने भगवान शिव की भक्ति का संदेश न केवल भारत में बल्कि दूर दूर तक फैलाया था। हर स्थान, हर गांव और हर नगर में उसने लोगों को भगवान शिव के प्रति सच्ची भक्ति का महत्व समझाया था। उसकी भक्ति ने न केवल लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए बल्कि उसने यह भी सिखाया कि भगवान शिव का असली रूप केवल पूजा, मंत्रों और अनुष्ठानों में नहीं बल्कि हर व्यक्ति के भीतर की दिव्यता और आंतरिक शांति में समाहित है। तनुज अब अनुभव कर चुका था कि भक्ति की यात्रा केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी आंतरिक यात्रा है जो हर व्यक्ति को अपने अंदर की शक्तियों और दिव्य रूप का अनुभव कराती है। यह यात्रा आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग है जो केवल भगवान शिव की कृपा से संभव हो सकता है। अब तनुज के भीतर एक गहरी शांति थी और उसकी आत्मा भगवान शिव के साथ एकाकार हो चुकी थी। उसने जान लिया था कि भक्ति का असली रूप तब होता है जब व्यक्ति अपने हृदय से शिव के साथ एक हो जाता है। लेकिन तनुज की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसे यह समझ में आ गया था कि भगवान शिव की भक्ति केवल व्यक्ति की आत्मा के शुद्धिकरण का एक साधन नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य पूरे समाज के जीवन को बेहतर बनाना है। इस विचार के साथ उसने अपना जीवन पूरी तरह से भगवान शिव के संदेश को फैलाने और मानवता की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। एक दिन जब वह दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में था, उसे वहां के कुछ लोग मिले जो बहुत परेशान और दुखी थे। वे अपनी समस्याओं और दुखों को लेकर भगवान शिव से आशीर्वाद मांगने मंदिर गए थे। उन्होंने तनुज से कहा, हमारे जीवन में बहुत कष्ट हैं। हम चाहते हैं कि भगवान शिव हमें इस दुख से मुक्ति दें। तनुज ने उन्हें शांतिपूर्वक सुना और फिर उन्हें भगवान शिव के संदेश को समझाया। उसने कहा,
भगवान शिव केवल हमारे कष्टों को समाप्त करने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे हमारे भीतर की शक्ति और सामर्थ्य को जागृत करने के लिए हैं। जब हम उनके मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है और यही शक्ति हमें किसी भी संकट से बाहर निकलने की क्षमता देती है। इसलिए भगवान शिव से केवल भौतिक चीजों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें आत्मा की शुद्धि और जीवन में संतुलन की कामना करनी चाहिए। गांव वालों ने तनुज की बातें सुनी और भगवान शिव की भक्ति के नए दृष्टिकोण को समझा। उन्होंने अपनी रोज की पूजा और साधना को इस नई दिशा में बदलने का निश्चय किया। धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा। लोग अपने जीवन में संतुलन और शांति महसूस करने लगे और उनके दुख दर्द कम होने लगे। तनुज को महसूस हुआ कि भगवान शिव की भक्ति का वास्तविक उद्देश्य यही है, हर व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति और दिव्यता का एहसास कराना, ताकि वह जीवन के संघर्षों से उबर सके। तनुज की भक्ति यात्रा अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। लोग उसे भगवान शिव के संदेश के प्रचारक के रूप में जानने लगे थे। उसका जीवन अब केवल भगवान शिव के प्रति प्रेम और समर्पण से भरा हुआ था। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी भी अधूरी है, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति में कोई सीमा नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। लेकिन एक दिन जब वह एक दूरदराज के गांव में भगवान शिव के भव्य मंदिर में पूजा करने गया, तो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव हुआ। मंदिर में पूजा करते हुए तनुज को एक अद्भुत दिव्य अनुभूति हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान शिव स्वयं उसके पास आकर उसकी आत्मा में समा गए हों। एक प्रकाश की रेखा मंदिर के गर्भगृह से निकलकर तनुज के हृदय में प्रवेश कर गई। वह अपने शरीर और आत्मा से परे चला गया और एक अनंत शांति का अनुभव करने लगा। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह दिव्य अनुभव में डूब गया। भगवान शिव ने उसे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया और कहा, तनुज, तुमने अपनी भक्ति से मुझे संतुष्ट किया है। तुम्हारा दिल पूरी तरह से मेरे साथ एकाकार हो चुका है। अब तुम्हें जानना होगा कि असली भक्ति केवल आत्मा की शुद्धता और निरंतर समर्पण में ही होती है। यह जीवन एक निरंतर यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम पर तुम्हें मुझसे जुड़ा रहना है। तनुज के भीतर एक गहरी शांति फैल गई। वह समझ गया कि भक्ति का असली रूप आत्मा की शुद्धि और भगवान शिव के साथ एकात्मता है। उसे अब यह एहसास हुआ कि भक्ति केवल दुनिया के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की गहराई को जानने और उसे दिव्य रूप में बदलने की प्रक्रिया है। उस दिन के बाद तनुज ने यह समझ लिया कि उसकी यात्रा अब पूरी हो चुकी है। वह जानता था कि भगवान शिव के संदेश को फैलाने का उसका उद्देश्य केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं था, बल्कि वह स्वयं को पूरी तरह से भगवान शिव के शरण में समर्पित कर चुका था। अब उसकी आत्मा शुद्ध हो चुकी थी और वह शिव के साथ एकाकार हो चुका था। भगवान शिव के आशीर्वाद से तनुज का जीवन अब एक नई दिशा में चल रहा था। उसकी भक्ति ने उसे न केवल आत्मिक शांति दी, बल्कि वह अब पूरे संसार में भगवान शिव के संदेश को फैलाने के लिए तैयार था। उसने जान लिया था कि भगवान शिव का मार्ग ही सत्य का मार्ग है और इस मार्ग पर चलते हुए वह अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। यह कहानी का अंतिम भाग था, जिसमें हम देख रहे हैं कि तनुज की भक्ति यात्रा ने उसे आत्मा की शांति और भगवान शिव के साथ एकाकार होने का अनुभव कराया। उसकी यात्रा का उद्देश्य अब केवल भगवान शिव के संदेश को फैलाना और मानवता के लिए एक प्रेरणा बनना था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।